वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 25 अप्रैल 2020 और 25 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हर साल पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। अब इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 में शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज के वीडियो का टारगेट है 1300 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अचीव करने की। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब अपने सभी दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आज का। सेकंड क्वेश्चन है, किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा करी है। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने हाल फिलहाल में आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दी है। अब यह रकम ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों और शिक्षा पर खर्च की जाएगी और 8 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस द्वीप को खरीदने की इच्छा जताई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा करी। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है 10 लाख रुपए का बीमा। जी हाँ, ये बीमा है। तो हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो भी रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो भी पत्रकार हैं, उनको 10 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब हरियाणा में 23 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस के संक्रमण के 6 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 270 तक, मतलब 23 अप्रैल तक 6 और नए मरीज आ गए थे कोरोना के, तो तब तक 270 तक पहुंच गया आंकड़ा। हरियाणा भी पीछे नहीं है, हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ठीक है, कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत गंभीर सिचुएशन है इंडिया में, सबको पता ही है। सरकार अपने पूरी तरह से कोशिश कर रही है और हमें भी सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट को, आप लोग को भी सपोर्ट करना है। तो प्लीज़ बी सेफ, बी अलर्ट। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फिच रेटिंग्स ने 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.8%। कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ऐसा किया गया। अब फिच रेटिंग्स ने बताया कि भैया भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 0.8% तक रह जाएगी, जबकि बीते वित्त वर्ष के दौरान यह आंकड़ा 4.9% था। ठीक है, अब 2021-22 में विकास दर 6.7% होने की उम्मीद है। वहीं 2020 कैलेंडर वर्ष के अंतिम तिमाही में ग्रोथ के 1.4% पर पहुंचने की ही उम्मीद जताई जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.8%। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। चीन ने विश्व संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा करी। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 करोड़ डॉलर। 3 करोड़ डॉलर की घोषणा करी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति कौन, डोनाल्ड ट्रंप, उनके विवादों में चल रहे WHO को चंदा देने पर बैन लगाने के बाद अब चीन ने मदद की राशि बढ़ाने की घोषणा कर दी। चीन ने कहा कि उसने कोरोना महामारी के इस दौर में WHO की कई स्तर पर मदद की है। इससे पहले चीन ने WHO को 2 करोड़ डॉलर भी दिया था। चीन ने कहा कि इसका उद्देश्य महामारी से जूझ रही दुनिया में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करना है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, $3 करोड़। चलिए मूव करते हैं आज के 6 क्वेश्चन की साइड। सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों से भुगतान पर रोक लगाने का फैसला लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 2021। कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने में लगी केंद्र सरकार ने बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी। अब सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ाते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की नई किस्तों पर 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी। मतलब जो भी इंक्रीज होने वाला था 1 जुलाई 2021 तक कोई भी इंक्रीमेंट, किसी भी तरह का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा किसी भी कर्मचारी का। ठीक है, अब बात करते हैं इस कदम से सरकार को चालू वित्त वर्ष 2020-21 और अगले वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मिलाकर 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। ठीक है, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के मौजूदा स्तर पर ही भुगतान होता रहेगा। तो इससे उन लोगों को भी लॉस नहीं होगा, सरकार को भी लॉस नहीं होगा। अल्टीमेटली फायदा थोड़ा कम होगा, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई लॉस नहीं होगा, तो सिचुएशन ठीक है। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन है भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 142। मेरे ख्याल से ये सबको पता होगा। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान खिसक गया। अब रैंकिंग में भारत 180 देशों में 142वें स्थान पर है। ठीक है, भारत पिछले साल 140वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत साल 2017 में 136वें स्थान पर था और साल 2018 में कितना था, 138, 2019 में 140 और 2020 में 142 पर रहा। दो करके इंक्रीज होता जा रहा है। अब इस सूची में लगातार चौथी बार नॉर्वे पहले स्थान पर है और नॉर्थ कोरिया सबसे निचले स्थान पर। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, नॉर्वे। लास्ट नंबर पर कौन सा है, नॉर्थ कोरिया। और इंडिया का रैंक क्या है, 142। तो हमारे प्यारे भारत का रैंक है 142। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ईरान। ईरान इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ईरान के अर्ध सैन्य रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह जानकारी दी कि भैया एक सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अब ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। ठीक है, यह उपग्रह ऐसे समय में प्रक्षेपित किया गया है जब दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। और अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान अर्ध सैन्य रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने और तेहरान और वाशिंगटन के बीच खत्म हुए परमाणु समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है, जैसा कि आप सभी को पता है। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कहता है। 9th क्वेश्चन है किस राज्य ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथूरियम की 10 किस्मों को विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। जी हाँ, केरल इसका करेक्ट आंसर है। एंथूरियम रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर दिखने वाले पौधों का एक विशाल समूह है। इसका उपयोग घरों के भीतर सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है, जिसके कारण इसकी विभिन्न किस्मों की मांग अधिक है। अब एंथूरियम घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में से एक है, एक टाइप का फ्लावर है, और ये दिखने में सुंदर होने के साथ साथ आसपास की हवा को भी शुद्ध करते हैं। ठीक है, अब एंथूरियम घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में से एक है। ये दिखने में सुंदर होने के साथ साथ आसपास की हवा को भी शुद्ध कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। चलिए देखते हैं आज का 10th क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले गाइस आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। केरल की बात हुई है तो केरल के गवर्नर और सीएम का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए 10th क्वेश्चन की बात करते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को कॉपीराइट दिवस, ये पूछा जा सकता है, पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस वर्ष
प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। यूनेस्को ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अब यूनेस्को के निर्णय के बाद पूरे विश्व में इस दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल 1995 को पहली बार पुस्तक दिवस मनाया गया था। तो आप लोग 1995 ऐसे भी याद रख सकते हैं जिसका बर्थ ईयर है ये। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस किस का बर्थ ईयर है। चलिए, कल के प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो कल का प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर है सुदर्शनम बाबू। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था। मैं उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो आज का आप लोग का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और आज के वीडियो का लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लाइक्स का टारगेट है 1300 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल SSC मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सभी SSC मेकर को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नजर आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।